हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे द गंगा फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स रिटन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई आत्मकथा का एक अंश है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बताया है कि उनकी मृत्यु के पश्चात अगर उनकी जो अस्थियां हैं उनको किस तरह से भारत की मिट्टी में मिलाया जाए। और साथ ही साथ इस चैप्टर में उन्होंने ये भी बताया है कि भारतीय लोग, भारतीय परंपराएं और भारतीय लोगों का प्रेम उन्हें किस तरह से प्राप्त हुआ है। तो आइए अब पढ़ते हैं हम इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। आई हैव रिसीव्ड so much love and affection from the Indian people that nothing that I can do can repay even a small fraction of it। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारतीय लोग हैं उनके प्रति अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हुए ये कह रहे हैं कि भारतीय लोगों से मुझे बहुत ही ज़्यादा स्नेह और प्यार मिला है जिसका एक छोटा सा अंश भी मैं उनको वापस नहीं कर सकता। एंड इंडीड देयर कैन बी नो रीपेमेंट ऑफ सो प्रीशियस अ थिंग एज अफेक्शन। और इसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वैसे तो सच में अगर कहा जाए तो इस तरह का जो प्यार और स्नेह जैसी जो अनमोल चीज होती है उसका कोई भी रीपेमेंट यानी उसकी कोई भी वापसी नहीं की जा सकती है। Many have been admired, some have been revered, but the affection of all classes of Indian people have come to me in such abundant measure that I have been overwhelmed by it। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी प्रशंसा हुई होगी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सम्मानित हुए होंगे, बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपल हैज़ कम टू मी इन सच एबंडेंट। एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, लेकिन मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कि अभिभूत हूँ भारतीय लोगों से। मुझे भारतीय लोगों के हर वर्ग के लोगों से बहुत ही ज़्यादा स्नेह और प्यार मिला है और वो भी प्रचुर मात्रा में। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स आई मे लिव आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपल एंड देयर अफेक्शन। और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें ये बताते हैं कि मैं ये आशा करता हूँ कि जो भी बचे हुए साल हैं यानी जब तक वो जिंदा रहते हैं, अगर मैं जिंदा रहूँगा तो आई शैल नॉट बी अनवर्दी। अनवर्दी का मतलब होता है अयोग्य। तो मैं ये विश करता हूँ, मैं आशा करता हूँ कि जो भी मेरे लोग हैं, जो भी मुझसे स्नेह करते हैं, मैं उनके लिए कभी भी अयोग्य नहीं बनूंगा। टू माई इन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलीग्स आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू अपना ग्रेटिट्यूड, अपने जो उनके प्रति उनका ऋण है, उनका स्नेह का ऋण, उसको दिखाते हुए ये कहते हैं कि मैं अपने असंख्य, इन्यूमरेबल का मतलब होता है असंख्य, कॉमरेड्स एंड कलीग्स यानी सहकर्मी या साथी, उनके प्रति अपना जो है कृतार्थ प्रकट करता हूँ और मैं इसका ऋणी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स एंड हैव शेयर्ड द ट्रम्पेट्स एंड सॉरोज विच इनएविटेबली अकम्पनी देम। पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम सभी ने साथ में बहुत ही बड़े बड़े काम किए हैं और साथ ही साथ विक्ट्रीज यानी जीत और दुख को भी साथ ही साथ सहा है और इनमें इन्होंने मेरा अटल रह करके साथ दिया है। When I die, I should like my body to be cremated। और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें ये बताते हैं कि जब वो मरेंगे तो उनके साथ क्या किया जाए, यानी उनका दाह संस्कार के बाद किस प्रोसेस को अपनाया जाए। तो वो कहते हैं व्हेन आई डाई, जब मैं मरता हूँ, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमिनेटेड, मैं चाहता हूँ कि मेरी बॉडी को क्रिमिनेट किया जाए यानी उसका दाह संस्कार किया जाए। इफ़ आई डाई इन अ फॉरेन कंट्री, अगर मैं किसी विदेशी देश में मरता हूँ, माई बॉडी शुड बी क्रिमिनेटेड देयर एंड माई एशेज शुड सेंड टू इलाहाबाद, तो मेरी बॉडी को वहीं पर दाह संस्कार कर दिया जाए जहां मैं मरूं, लेकिन जो मेरी अस्थियां हैं, जो मेरी एशेज हैं, उनको इलाहाबाद भेज दिया जाए। स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एशेज शुड बी थ्रोन इन द गंगा एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड of in the manner indicated below।
नो पार्ट ऑफ दीज एशेज शुड बी रिटेन्ड और प्रिजर्व्ड। और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें ये बताते हैं कि उनकी जो एशेज है, जो राख है, उसका क्या किया जाए और कैसे उसको यूज किया जाए। तो वो कहते हैं कि एक स्मॉल हैंडफुल यानी एक मुट्ठी भर जो राख है वो गंगा में फेंक दी जाए। एंड द मेजर पोर्शन का मतलब कि एक मुट्ठी भरने के बाद जितना भी उसका बाकी का बचा पार्ट है उसको जिस तरीके से डिस्पोज करना है वो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू बताएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि मेरी राख में से कोई भी हिस्सा ऐसा ना रहे जिसको कि सुरक्षित रख लिया जाए आगे के लिए। अब यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया है कि उनकी जो एशेज है उनको किस तरह से यूज किया जाए। माई डिजायर टू हैव अ handful of my ashes thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance so far as I am concerned। और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें ये बताते हैं कि उनकी जो एक मुट्ठी भर राख है वो गंगा में फेंक दी जाए जो कि इलाहाबाद में है। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में रहते थे तो वो ये बता रहे हैं कि इसके पीछे मेरा कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी मैं ये सब इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये हिंदू परंपरा है, बल्कि मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ। आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन दिस मैटर। मेरे इस मैटर में, इस मामले में कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं है, यानी मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये हमारा कल्चर है, बल्कि मैं यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मैं ऐसा चाहता हूँ। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड। मैं गंगा और जमुना जो हमारी कल्चर रहा है इलाहाबाद में, उनसे मैं अपने बचपन से जुड़ा रहा हूँ। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ ये अटैचमेंट भी और ज़्यादा बढ़ता गया। जैसा कि हम लोग किसी भी सिटी में रहते हैं तो हमारा उससे एक लगाव, एक अटैचमेंट होता है, ऐसे ही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं वो इलाहाबाद से हैं तो उनका जो उसके प्रति प्रेम है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। I have watched their varying moods as the seasons changed। मैंने उनके बदलते मूड को देखा है, जैसे जैसे मौसम बदलते हैं वैसे वैसे गंगा के मूड बदलते हैं। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू दैम थ्रू द लॉन्ग एजेस एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी बताते हैं कि मैंने अक्सर उन इतिहास, उन भ्रम और उन जो परंपराएं हैं, जो सॉन्ग्स हैं, जो कहानियां हैं जो कि जुड़ी हुई हैं गंगा से, उनको सुना है और जो बहुत समय से चली आ रही हैं और वो इसके फ्लोइंग वाटर की तरह इसी के साथ अटैच हो गई हैं या कंसर्न्ड हैं। द गंगा स्पेशली इज द रिवर ऑफ इंडिया, बिलवेड ऑफ हर पीपल, राउंड विच आर इंटरविंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फियर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रम्पेट, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें ये बताते हैं कि गंगा भारत की नदी है, बिलवेड ऑफ हर पीपल, वो अपने लोगों की प्यारी हैं, राउंड विच आर इंटरविंड, इंटरविंड का मतलब होता है गुथी हुई, और साथ ही साथ वो यादें इनसे जुड़ी हुई हैं, इनमें गुथी हुई हैं जो कि मानव जाति से जुड़ी हुई हैं। हर होप्स एंड फियर्स, उनकी आशाएं और उनके डर, उनके सॉन्ग्स और उनकी जीत, ये सारी चीज़ें, और उनकी साथ ही साथ हार, ये सारी चीज़ें गंगा से बहुत ही अधिक जुड़ी हुई हैं और इसीलिए गंगा भारत की नदी है। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एवर चेंजिंग एवर फ्लोइंग। और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि गंगा एक प्रतीक है हमारी जो बहुत पुराने समय की जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो हमारा इतना पुराना कल्चर है उसको दर्शाती हैं, हमेशा बदलता हुआ और हमेशा चलता हुआ गंगा के पानी की तरह। She reminds me of the snow-covered peaks and the deep valleys of the Himalayas, which I have loved so much, and of the rich and vast plains below, where my life and work have been cast। और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब कर रहे हैं गंगा के आसपास और गंगा के से जुड़ी हुई चीज़ों को। वो बताते हैं कि मुझे याद आती हैं बर्फ़ से भरी चोटियाँ, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और गहरी घाटियाँ जो कि हिमालय की घाटियाँ हैं, और मैं इनको बहुत ही अधिक प्यार करता हूँ। और साथ ही साथ मुझे वो विशाल मैदान भी याद आते हैं जहाँ पर मैंने काम किया है। स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड
and dark and gloomy and full of mystery as the evening shadows fall। और यहाँ पर वो सुबह और शाम में गंगा कैसी दिखाई देती हैं ये बताते हुए कहते हैं कि गंगा सुबह सनलाइट यानी धूप के समय ऐसा लगता है कि जैसे वो हंस रही हूँ, डांस कर रही हूँ। एंड डार्क एंड ग्लूमी फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शेडोज। और जैसे जैसे शाम होती है वैसे वैसे गंगा चमकदार हो जाती हैं। ग्लूमी का मतलब चमकदार और रहस्य से भरपूर हो जाती हैं। अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर। और अगर हम विंटर्स की बात करें, जाड़ों की बात करें, तो गंगा शांत हो जाती हैं, हल्की हो जाती हैं और बहुत ही ग्रेसफुली बहती हैं। एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून। जैसा कि हमें पता है मानसून में बारिश होती है और बारिश में गंगा का पानी बढ़ जाता है, तो उस समय हमें गंगा ऐसी दिखाई देती हैं जैसे दहाड़ रही हूँ। ब्रॉड बॉसम्ड ऑलमोस्ट एज द सी एंड विथ समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय। और गंगा बिल्कुल ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कि समुद्र, और ऐसा लगता है कि गंगा में समुद्र की पावर आ गई हो, जैसे समुद्र हर चीज को मिटा देता है, ऐसे ही गंगा मॉनसून के समय हमें दिखाई देती हैं। द गंगा हैज बीन टू मी अ सिंबल एंड मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया। गंगा मेरे लिए प्रतीक रही हैं और मेरी यादें रही हैं जो कि पुराने समय से जुड़ी हुई हैं। रनिंग इनटू द प्रेजेंट, और अभी आज भी बहती हैं। एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और मुझे पता है कि आगे भविष्य के जो समुद्र है उसमें भी ये यूं ही बहती रहेंगी। एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड मस्ट ऑफ past tradition and custom and am anxious that India should rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit। और यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारतीय परंपराएं हैं उनको कहते हैं कि मैं ऐसी परंपराओं को खत्म करना चाहता हूँ या चाहता हूँ कि उनसे हमें छुटकारा मिलना चाहिए जो हमें बांधती हैं या हमें रोकती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुरानी चीज़ों को एकदम से ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारी आत्मा है, उसका पूरा स्वतंत्र जो है विकास होना चाहिए। दो आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू हमें ये भी बताते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि मैं पुरानी चीज़ों से अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से अलग करना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते हैं कि हम उन परंपराओं, उन ट्रेडिशंस को अलग कर दें, उनसे छुटकारा पा लें जो कि हमें रोकती हैं या हमें बाइंड करती हैं। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन एंड इज़ अवर्स एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू like all of us am a link in the unbroken chain which goes back to the dawn of history in the immemorable past of India। और मैं उस चेन से जुड़े रहना चाहता हूँ जो साल दर साल और जितना भी समय पास होता है तो हमारी एक चेन बन जाती है। जिस कल्चर को आज हम देख रहे हैं वो हमारा इम्पार्ट होता है आगे वाली जो हमारी पीढ़ी आती है। तो इसी तरह से मैं इस चेन का, इस लिंक का हिस्सा बना रहना चाहता हूँ। This chain I would not break, for I treasure it and seek inspiration from it। और ये जो चेन है इसको मैं कभी भी नहीं तोड़ूंगा। ये मेरे एक खजाने के लिए की तरह है और साथ ही साथ मेरे लिए प्रेरणा भी है। मैं इससे बहुत ही प्रेरणा लेता हूँ। और अब यहाँ पर हमें नेहरू बताते हैं कि एज अ विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइन, यानी ये मेरी आखिरी इच्छा है, या फिर आप ये कह लीजिए कि जो भारतीय कल्चर है, जो भारत का परंपराएं हैं, जो हमारी विरासत है, उसके प्रति मेरी श्रद्धा है कि मैं ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी जो अस्थियां हैं उनका एक मुट्ठी भर गंगा में फेंक दिया जाए इलाहाबाद में, जो कि गंगा मिलती हैं एक विशाल समुद्र में और जो भारत के सभी कोनों को छूता है। And as witness of this desire of mine, and as my last homage to India's cultural inheritance, I am making this request that a handful of my ashes be thrown into the Ganga at Allahabad to be carried to the great ocean that washes India's shores. The major portion of my ashes should however be disposed of otherwise। और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जो उसका बड़ा पार्ट जो रह जाता है उसको कैसे भी डिस्पोज किया जा सकता है। I want these to be carried high up into the air in an aeroplane and scattered from that height over the fields where the peasants of India
टॉयल। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि मेरी ये इच्छा है कि जो मेरा मेजर पोर्शन बचा है उसको एरोप्लेन से ऊपर ले जाया जाए और उसको बिखरा दिया जाए एक ऊंची हाइट से उन मैदानों में जहां पर भारत के जो किसान हैं वो कड़ी मेहनत करते हैं, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉइल ऑफ इंडिया एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया। इनडिस्टिंग्विशेबल यानी अभिन्न, और वो ऐसा इसलिए चाहते हैं ताकि जो उनकी राख है वो भारत की मिट्टी में इस तरह से मिल जाए कि वो उसका एक अभिन्न अंग बन जाए, यानी उसको उससे अलग ना किया जा सके। आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली ऑन द 21st day of June in the year 1954। और लास्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें ये बताते हैं कि उन्होंने अपनी ये जो आखिरी इच्छा या वसीयत लिखी है वो कहाँ पर लिखी है। वो बताते हैं कि उन्होंने ये नई दिल्ली में लिखी है 21 जून 1954 को। और यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आया हो। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल।